आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि इंग्लिश वोकैबलरी की होती है। और ये इंग्लिश वोकैबलरी होती कहाँ से है? तो ये हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर से होती हैं, जो कि आप सभी पढ़ते भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्रेंड्स, मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया है कि हम जो भी चीज़ें सीखते हैं, लर्न करते हैं, वो वैक थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। वैक थ्योरी होता है कि हम कुछ चीज़ें या तो सुनकर करते हैं, या फिर देखकर करते हैं, या फिर उसको प्रैक्टिकली करके सीखते हैं। तो चलिए कुछ इसी तरह हम अपनी इंग्लिश को सीखने वाले हैं। आप सुनिए और सीखिए। लिसन एंड लर्न। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस, इसका मतलब होता है विशिष्ट, यानी कि विशेष, प्रमुख या प्रसिद्ध। हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। बोथ हैव अ वाइट विंग पैटर्न विच इज कंस्पिक्यूअस इन फ्लाइट। दोनों के पास सफ़ेद पंख हैं जो उड़ान में विशिष्ट हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। यानी कि वो फेमस किस लिए हैं पंख? तो उड़ान के लिए। तो इस तरीके से कंस्पिक्यूअस का मतलब आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज कैस्केड। कैस्केड का मतलब होता है जल प्रपात, यानी कि जहाँ पर पानी भरा हुआ हो या बहता हो, या झरना। ठीक है, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। एंड अ होल कैस्केड ऑफ इवेंट्स स्टार्ट अकरिंग। तो मतलब क्या हुआ? और घटनाओं की एक पूरी झरना शुरू होने वाली है। यानी कि अब एक फ्लो में कोई चीज़ चलने वाली है, यानी कि कहानी चलने वाली है, या कोई घटनाओं की एक मतलब वार्तालाप चलने वाली है। तो कैस्केड यानी कि एक झरना बहने वाला है, यानी कि फ्लो में कुछ चीज़ चलने वाली है। ओके, तो इस तरह से भी हम इस कैस्केड वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कैलिबर। आप लोग कभी कभी कैलिबर को कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ देखते होंगे, BER, और यहाँ पर है BRE। दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, कैलिबर, और इसका भी कैलिबर। दोनों का मीनिंग भी सेम है, क्षमता, बुद्धि। जैसे इसके हैं उसी तरह इसके भी मतलब सेम होते हैं। पर आपको कहीं कहीं BRE लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं BER कैलिबर दिखेगा। इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये US की जो इंग्लिश होती है उसमें मोस्टली यूज़ किया जाता है, और ये बाकी की जो इंग्लिश मतलब इंग्लिश स्टैंडर्ड की लैंग्वेज होती है तो उसमें यूज़ किया जाता है। बस ये डिफरेंस है, दोनों की मीनिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। तो हम अब समझ लेते हैं कि इनके क्या क्या मीनिंग है। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, यानी कि किसी चीज़ को या काम को करने की कितनी हमारे अंदर क्षमता है, शक्ति है। या बुद्धि, या इसका एक और मीनिंग होता है बंदूक या तोप का मुंह, यानी कि जो उसकी नोक होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो नली होती है, या बंदूक की जो आगे का सबसे पॉइंट होता है, तो उसमें उसका कितना व्यास है, यानी कि कितना एरिया है, तो उसे भी बोलते हैं कैलिबर। ओके, तो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। बोथ द ब्रदर्स वर स्कॉलर्स ऑफ अ हाई कैलिबर। तो दोनों भाई उच्च क्षमतावान विद्वान थे। ठीक है, तो कैलिबर यहाँ पर क्षमता, यानी कि एक तरीके से नॉलेज के रिस्पेक्ट में यूज़ किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट। आवर नेक्स्ट वर्ड इज क्लैन। क्लैन का मतलब होता है गोत्र, या आप सभी जानते होंगे हिंदी में तो गोत्र क्या होता है, जाति, नस्ल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमंग द ट्राइब्स ऑल्सो मैरिजेस मस्ट बी आउटसाइड द क्लैन। मतलब कि जनजातियों में भी विवाह कबीले के बाहर होना चाहिए, यानी कि गोत्र के बाहर होना चाहिए। आप सभी अपने घर में ये देखते होंगे कि अगर एक सेम गोत्र वाले मतलब लड़का और लड़की होते हैं तो उनकी शादी नहीं होती है, अलग अलग गोत्र में शादी की जाती हैं, है ना। तो इसी से ये रिलेटेड है क्लैन। नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब होता है, जैसे इन मतलब में किसी चीज़ में, और क्लूसिव मतलब मिलाकर, तो किसी चीज़ को मिलाकर या संयुक्त किया हुआ, या फिर मिलाकर। सिंपल शब्द आप ये समझ सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं।
An egalitarian society can only be created when growth is inclusive. अब egalitarian यहाँ पर क्या है, तो egalitarian होता है समतावादी, यानी कि एक ऐसा समाज जहाँ पे सबको समान दर्जा दिया जाता हो या समान समझा जाता हो। तो ऐसी सोसाइटी की रचना केवल तभी संभव है जब विकास जो हो वो कैसा हो, समावेशी हो, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, यानी कि सबको मिलाकर चला जाएगा। ये नहीं कि हाँ कुछ ग्रुप को देखा जाए, कुछ को ना देखा जाए, यानी कि कुछ कम्युनिटी को देख कर चलें और कुछ को न देख के चलें। तो ऐसा समाज जो है वो कभी भी समतावादी यानी कि एक समान दर्जे वाला समाज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इंक्लूसिव का मतलब होगा मिलाकर। नेक्स्ट हम यहाँ से ही इगैलिटेरियन देख लेते हैं, जो अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल में पढ़ा है। तो इगैलिटेरियन का मतलब होता है समतावादी, एज आई सेड, समान अधिकार या फिर भेदभावहीन, जहाँ पर भेदभाव ना होता हो और एक समान सबको समझा जाता हो। तो अब इसका एग्जाम्पल हम लास्ट एग्जाम्पल भी देख सकते हैं इसी के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है। इन सोशल टर्म्स early Vedic society was in many respects almost egalitarian. What it means? मतलब ये है कि सामाजिक पारिभाषिक शब्दावली के अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल का समाज कई अर्थों में प्राय समानतावादी था। मतलब कि जो वैदिक सोसाइटी थी यानी कि वैदिक काल जो था वो समानतावादी था, मतलब वहाँ उस टाइम पे लोगों को एक समान समझा जाता था। लेकिन उसके बाद से क्या होने लगा, भेदभाव होने शुरू हो गए, गोरे काले पे, छुआछूत वगैरह, आप सभी ये सब जानते ही होंगे। तो इगैलिटेरियन का मतलब होता है समानतावादी, समान अधिकार या भेदभावहीन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज पैरोकियलिज्म। ये वर्ड काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान से प्रोनाउंस करिए। पैरोकियलिज्म, पैरोकियलिज्म का मतलब होता है संकीर्णता। संकीर्णता क्या होता है, तो ऐसा पर्सन जो छोटे छोटे इश्यूज़ को तो मतलब नोटिस करे और जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनको इग्नोर कर दे। यानी कि छोटे छोटे संकीर्ण, संकीर्ण मतलब तुच्छ, छोटी छोटी बातों पर इशू बनाना या उन पर फोकस करना और बड़ी बातों पर इतना फोकस नहीं करना। तो इस फिनोमेनन को बोलते हैं पैरोकियलिज्म और ऐसे पर्सन को बोलते हैं पैरोकियल। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। Tagore's views on nationalism reveal his distaste for parochialism, racial divide and social stratification. What it means? इसका मतलब ये है, राष्ट्रवाद पर टैगोर के विचार संकीर्णता, जातीय भेदभाव तथा सामाजिक वर्गीकरण के प्रति उनकी अरुचि को व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो टैगोर थे वो, यानी कि ये जो भेदभाव होते हैं या छोटी छोटी बातों पर लोग बड़े बड़े मतलब कि बवाल कर देते हैं, या रेशियल डिवाइड जो किया जाता है, यानी कि मतलब काले लोग अलग और गोरे लोग अलग, तो इन सब के खिलाफ थे, उन्हें ये सब नहीं पसंद था। तो पैरोकियलिज्म मतलब कि संकीर्णता, प्रांतीयता, यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बड़ा इशू बना देना। नेक्स्ट इज रेनिंग। ये मिलता जुलता है आपके रेनिंग से, जो कि बारिश आप सभी जानते हैं। तो इसकी भी प्रोनाउंसिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है, रेनिंग। ठीक है, इसका मतलब होता है मीनिंग, लेकिन दोनों के अलग हैं। तो लगाम खींचना होता है, इसका मतलब किसी को रोकना या नियंत्रण में रखना या करना नियंत्रण किसी के ऊपर, तो दैट इज रेनिंग। ओके, तो एग्जाम्पल देखते हैं। आई ड्रू बैक द रेन, स्टीयर्ड शादपाल द अदर वे एंड ट्राइड टू राइड अलॉन्ग। अब यहाँ पे शादपाल जो है, ये यहाँ पर जो घोड़ा है यानी कि हॉर्स है उसका नाम है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या बन रहा है कि मैंने घोड़े की लगाम खींचकर उसका मुंह दूसरी ओर मोड़ा और एक अन्य रास्ते से जंगल में आगे बढ़ने लगा। तो मतलब कि आई ड्रू बैक द रेन, मतलब कि लगाम को मैंने क्या करा, खींचा, है ना। तो रेनिंग का मतलब होता है लगाम खींचना। नेक्स्ट इज एरेंट। एरेंट का मतलब होता है अनियमित, यानी कि कोई चीज़ नियमित रूप से चल रही थी और अब वो अनियमित हो गई, यानी कि अब गड़बड़ा गई या गुमराह हो गया। यानी कि हम एक सीधे रास्ते पे चल रहे थे और अब दो रास्ते आ गए, हमें पता ही नहीं है किधर जाना है, तो हम इधर चले गए और जाना था इधर, तो हम क्या हो गए, गुमराह हो गए। या बेवफा,
तो इरेंट का मतलब होता है अनियमित, गुमराह या बेवफा। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। If the ulcers are repetitive, one must look for the errant dose and then treat it. यदि व्रणों की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि बार बार अगर अल्सर होता है, तो विकृत दोष का पता लगाकर उसका उपचार किया जाना चाहिए। मतलब कि जो मतलब मेन पॉइंट है, यानी कि जो हम चेक तो मान लो इसे कर रहे हैं और प्रॉब्लम ये है, तो इसको पता लगाकर क्या करना चाहिए, हमें उस मतलब प्रॉब्लम को ट्रीट करना चाहिए। ओके, और नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज पैट्रोनेज। पैट्रोनेज का मतलब होता है आश्रय देना, पालन करना, रक्षा करना, किसी की संरक्षण करना किसी चीज़ का, है ना। तो लुक एट एन एग्जाम्पल। A great deal of effort and patronage from the government changed the direction of science. सरकार के एक बड़े प्रयास और संरक्षण ने विज्ञान की दिशा बदल दी। ओके, तो समझ में आ रहा है कि पैट्रोनेज का मतलब क्या हुआ, कि संरक्षण करना। यहाँ पर संरक्षण के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी नीडी पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, और अपना कमेंट फीडबैक जो भी है वो दे दीजिए कमेंट में बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय।